हेलो गाइज, मैं आप सभी को आज क्लास 10th के हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। उस बुक का नाम है क्षितिज। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे सूरदास। इसमें हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पद कविता के कवि कौन है। पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है सूरदास, तीसरा ऑप्शन है ऋतुराज, चौथा है नागार्जुन। इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर 2, ऑप्शन 2 सूरदास। और दूसरा क्वेश्चन है, बड़भागी किसे कहा गया है। पहला ऑप्शन है उद्धव को, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण को, तीसरा है गोपियों को, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, उद्धव को। अब तीसरा क्वेश्चन, गोपियां कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती है। इसका पहला ऑप्शन है जैसे चींटियों गुड़ से चिपक जाती है, दूसरा है पतियों की भांति, तीसरा है अनुभूति की भांति, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती है। चौथा क्वेश्चन, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये झारखंड बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, कमल के पत्तों से, दूसरा है तेल के कागज से, तीसरा है गुड़ के समान, और चौथा ए और दो दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और दोनों, कमल के पत्तों से और तेल के कागज से। पांचवा क्वेश्चन देखिए, तिनही ले सोप पंक्ति में किसकी और संकेत किया गया है। पहला ऑप्शन है जिनका मन चक्री के समान चंचल है, दूसरा है जिनका मन स्थिर है, तीसरा है जो योग का संदेश देता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन 1 सही है आंसर, जिनका मन चक्री के समान चंचल है। अब छठा क्वेश्चन देखिए, गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया। पहला ऑप्शन है चंचल, दूसरा है अस्थिर, तीसरा स्थिर, चौथा इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 स्थिर। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपिया का क्या लेकर गए। पहला ऑप्शन है नीति, दूसरा है मन, तीसरा है बुद्धि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा, मन। आठवां क्वेश्चन है, गोपियां राजधर्म की बात किससे कहती है। पहला ऑप्शन है कृष्ण से, दूसरा है उद्धव से, तीसरा है हरि से, और चौथा है स्वयं से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, उद्धव से। नवा क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है राजा किसी भी स्थिति में प्रजा को नहीं सताता है, दूसरा प्रजा को दुखी नहीं करता है, तीसरा प्रजा की रक्षा करता है, चौथा इनमें सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, इनमें सभी। 10वां क्वेश्चन, उद्धव द्वारा दी गई योग संबंधी शिक्षा को गोपियां कैसे बताती है। पहला है हारिल की लकड़ी के समान, दूसरा है गुड़ के समान मीठी, तीसरा है राजधर्म योग, और चौथा है कड़वी ककड़ी के समान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, कड़वी ककड़ी के समान। 11वां क्वेश्चन है, कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियां वापस लेना चाहती। इसका पहला ऑप्शन है माखन, दूसरा धन, तीसरा मन, चौथा दही। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, मन। 12वां क्वेश्चन है, गोपियां श्री कृष्ण को किसके समान मानती है। पहला हारिल की लकड़ी के समान, दूसरा राजगुरु के समान, तीसरा कमल के पत्ते के समान, और चौथा तेल के गगरी के समान। इसका करेक्ट आंसर होगा हारिल की लकड़ी के समान। 13वां क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया। पहला ऑप्शन है प्रेम की मर्यादा, दूसरा है लोक लाज की मर्यादा, तीसरा है सामाजिक मर्यादा, चौथा इनमें से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, प्रेम की मर्यादा। अब 14वां क्वेश्चन, गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का क्या कारण। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, ये हर बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है कृष्ण के प्रिय सखा होना, दूसरा है कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात करना, तीसरा उद्धव का अत्यंत ज्ञानी होगा, चौथा इनमें सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात करना। देखिए, 12वां क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण अपने किस कार्य द्वारा उन पर अन्याय कर रहे हैं। इसका ऑप्शन ए है बिना बताए मथुरा जाकर, दूसरा राजधर्म की बात करके, तीसरा रोज रोज उनके स्वप्न में आकर, चौथा योग का संदेश भिजवाकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, योग का संदेश भिजवाकर। 16वां क्वेश्चन, गोपियां स्वयं को क्या मानती है। पहला ऑप्शन है वाक्पटु, दूसरा अबला, तीसरा चतुर, चौथा कपटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अबला। 17वां क्वेश्चन है, कमल के पत्ते व जल का उदाहरण निम्नलिखित में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। पहला गोपियों के लिए, दूसरा उद्धव के लिए, तीसरा श्री कृष्ण के लिए, चौथा स्वयं कवि के लिए। उसका ऑप्शन हो जाएगा 2, उद्धव के लिए। 18वां क्वेश्चन, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई। पहला ऑप्शन है कृष्ण की, दूसरा गोपियों की, तीसरा उद्धव की, चौथा ब्रजवासियों की। इसका ऑप्शन 2, गोपियों की सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे। माखन, दूसरा दही, तीसरा शहद, चौथा गोपियों का मन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गोपियों का मन। 20वां क्वेश्चन, सूरदास का जन्म कब हुआ। पहला सन 1448, दूसरा सन 1458, तीसरा 1468, और चौथा सन 1478। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सन 1478। 21वां क्वेश्चन, सूर सागर में लगभग कितने पद है। ए लगभग 125, दूसरा लगभग 50, तीसरा लगभग 700, चौथा लगभग 1100। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन
2 लगभग 500। 22वां क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? पहला सूर सागर, दूसरा सूरवाली, तीसरा साहित्य, ये चौथा साहित्य अमृत। इसका ऑप्शन 4 साहित्य अमृत सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन भी बहुत ही बीवीआई क्वेश्चन है क्लास 10th वालों के लिए। सूरदास की काव्य भाषा है? पहला अवधी, दूसरा भोजपुरी, तीसरा खड़ी बोली, चौथा ब्रजभाषा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ब्रजभाषा। 24वां क्वेश्चन है, गोपियों का अनन्य प्रेम किनके प्रति है? ए राम के, दूसरा कृष्ण के, तीसरा बलराम के, चौथा गोपों के। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2 कृष्ण के। 25वां, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? ए यमंक, 2 रूपक, तीसरा अनुप्रयास या चौथा उपमा। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2 रूपक। 26वां क्वेश्चन, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? ब्रज, 2 द्वारका, तीसरा मथुरा, चौथा वृंदावन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मथुरा। 27वां क्वेश्चन, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसे प्रतीत होता है? उधार, 2 छलपूर्ण, तीसरा निष्ठुर और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 छलपूर्ण। 28वां क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया? ए विज्ञान, दूसरा राजनीति, तीसरा उपदेश, चौथा शास्त्र। इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर ऑप्शन 2 राजनीति। नंद नंदन किसे कहा गया है? उद्धव को, कृष्ण को, यशोदा को, नंद को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कृष्ण को। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम संदेश, दूसरा अनुराग संदेश, तीसरा योग संदेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन योग संदेश। 31वां क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार उद्धव ने किस नदी में अपना पाँव नहीं डुबाया है? ए गंगा में, 2 यमुना में, 3 प्रीति नदी में, चौथा गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा में। 32वां क्वेश्चन और यह है अंतिम क्वेश्चन, सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? ए उद्धव, 2 कृष्ण, तीसरा गोपियों, चौथा बलराम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उद्धव को। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से